आप देख रहे हैं हरिद्वार उजाला न्यूज़ उत्तराखंड। चीफ एडिटर मोहम्मद शहजान मलिक की खास रिपोर्ट। आज हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के गांव रानी माजरा में एक मीटिंग आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और कुछ साथियों को पार्टी की जिम्मेदारी भी दी गई, जिसमें जिला प्रभारी रौनक वालिया और विधानसभा सचिव रोहित वालिया को बनाया गया और ग्राम अध्यक्ष रजत भाई को बनाया गया। साथ ही साथ बूथ की कमेटी भी तैयार की गई। बूथ अध्यक्ष शिवा भाई को बनाया गया और पार्टी को आगे बढ़ने का काम करते रहे। आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुख्य अतिथि महक सिंह जी द्वारा सभी सदस्यों को सम्मान के साथ नियुक्त किया गया और शपथ ग्रहण कराई। साथ ही मौजूद रहे भीम आर्मी जिला महासचिव मोनू कुमार जी, विधानसभा अध्यक्ष प्रवेश कुमार जी व भीम आर्मी तहसील सचिव राहुल, भीम आर्मी विकास तेजयान, भीम आर्मी वरिष्ठ कार्यकर्ता शेखर कुमार जी, एलन, अजय, प्रदीप आदि व अन्य साथी मौजूद रहे। हमारे चैनल हरिद्वार उजाला न्यूज़ उत्तराखंड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, खबर विज्ञापन देने हेतु संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 98086620। उसके संघर्ष को आप लोगों के बीच में बताने के लिए आया हूँ। उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आजाद समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष भाई परवेश का, भाई विकास जी, भाई हमारे साथी मुस्तफा जी, भाई मोनू जी, राहुल जी, दीपक जी, वो तमाम साथी जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के इस कारवा को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आपने जब भी हम लोगों को याद किया, जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि सामाजिक कार्य को, पार्टी संगठन के कार्य को प्राथमिकता देते हुए, समाज को प्राथमिकता देते हुए हमने कभी भी अपने घर परिवार के बारे में नहीं सोचा, सबसे पहले समाज के बारे में सोचा। यहाँ लगभग 6:30 बजे हैं और हम लोग इस मीटिंग में अपनी बात रख रहे हैं। इसके बाद भी हमारा एक प्रोग्राम है, तो मैं धन्यवाद करता हूँ इन सभी साथियों का, रानी माजरा के उन क्रांतिकारी भाइयों का, पूरे गांव का, भाई रौनक वालिया जी, आर्यन जी, शिव कुमार जी, शिवाजी, रोहित जी, रजत जी, धनीराम जी, पंकज कुमार जी, विकास जी, अंकुर कुमार जी, सचिन जी और हमारे पुराने साथी, क्योंकि हम लंबे समय से कार्यरत हैं। हम अगर बहुत सारे साथी ऐसे हैं क्योंकि अगर नाम से नहीं जानते तो उन्हें शकल से जरूर जानते हैं। हमारे पुराने साथी भाई अर्जुन जी भी यहाँ पर बैठे हैं। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरी माताओं बहनों का। जब भी मैं रानी माजरा के अंदर आया, आप लोगों ने हम लोगों का बड़ा सम्मान करने का काम किया है। पहले मैं जब इससे पहले आया था या बादशाहपुर में मंदिर प्रकरण चल रहा था और आप लोगों ने हमें रात्रि के समय याद किया था कि यहाँ प्रशासन के लोग हमारे मंदिर प्रांगण में जो है घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम रात्रि के समय यहाँ मोटरसाइकिलों से आए थे, अगर याद हो तो। आपके बीच में आपने जब भी हमें याद किया, हम आप लोगों के बीच में आए। मेरे कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने आप लोगों के बीच में, हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने आकर अपनी बात रखी। आप लोगों ने सहमति दी इस मीटिंग का यहाँ पर आयोजन कराने के लिए। आपने इस मीटिंग का आयोजन कराया और बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर जुटे हैं। मैं तो अपने समाज को ये कहना चाहता हूँ कि जो साथी लगातार 2015 से आज तक लगभग 13वां साल चल रहा है, जो साथी लगातार आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हमारे पास में है ही क्या? हमारे पास में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के गए अधिकार हैं, जो अधिकार भारतीय संविधान के अंदर सुरक्षित हैं। लेकिन आज वर्तमान में सरकारों के द्वारा और सरकारों के संरक्षण में पल रहे कुछ संगठनों के द्वारा लगातार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब जैसी शख्सियत को लगातार टारगेट किया जाता है, लगातार भारतीय संविधान को अपमानित किया जाता है और कहा जाता है कि इस भारतीय संविधान का रचयिता डॉक्टर अम्बेडकर नहीं। पता नहीं कहां से किसका नाम उठाकर लाए, हमने भी आज तक नहीं सुना। तो सोच कर देखो कितनी बड़ी साजिश, कितनी बड़ी प्लानिंग है आप लोगों को बाहर करने के लिए, आप लोगों को मुख्य धारा से हटाने के लिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसी शख्सियत
ये संघर्ष करने के बाद में आप लोगों को मुख्य धारा से जोड़कर गए, आप लोगों को आपके अधिकार संविधान के अंदर सुरक्षित करके गए। जो संविधान 26 जनवरी 1950 को इस देश के अंदर लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को आप लोग स्वतंत्र हुए। तो आपको तो सोचना चाहिए कि जो लोग लगातार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की इस मूवमेंट को, इस मिशन को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, उन बच्चों को आपको ताकत देनी चाहिए। हमने आज तक बहुत लोगों को ताकत दी, ऐसे लोगों को हमने यहाँ हरिद्वार ग्रामीण से ताकत देकर भेजी, जिनको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, जो हमारे गांव के नहीं, हमारे पड़ोस के नहीं, हमारी विधानसभा के नहीं, पहाड़ से आकर यहाँ व्यक्ति विधायक बन जाता है और हमारे लोग हाथ मार कर बैठ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे हरिद्वार के लोगों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि हरिद्वार ग्रामीण की सीट पर अपने भाई को, अपने साथी को, अपने क्षेत्र के व्यक्ति को मजबूत किया जाए, ताकत दी जाए, वो आपकी बात को सुनने का काम करेगा। जिन लोगों को आप यहाँ से विधायक बनाकर भेजते हैं, वो 4 दिन आपके बीच में रहते हैं, लेकिन 10 दिन वो पहाड़ में रहते हैं। उन्हें वहाँ की भी समस्या सुननी पड़ती है, यहाँ की भी समस्या सुननी पड़ती है। तो मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ, जो लोग आपके लिए संघर्ष नहीं कर सकते, आप लगातार उन लोगों को ताकत देते आए हैं, लगातार आप लोग उनको ताकत देकर लगातार आप लोग उनको जिताते आए हैं। इस बार मैं आपको सिर्फ यही कहने के लिए आया हूँ कि 2027 का समय नजदीक है और आजाद समाज पार्टी आप लोगों के बीच में यहाँ इस विधानसभा को छोड़ दीजिए, प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ आजाद समाज पार्टी के साथी ताकत के साथ में काम कर रहे हैं, वहाँ वहाँ आजाद समाज पार्टी का व्यक्ति आप लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए आएगा। मैं मंदिर प्रांगण में खड़ा होकर इस बात को कह रहा हूँ, मेरे नौजवान साथियों, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट की परवाह मत करना, लेकिन अपनी एकजुटता दिखाकर अपनी ताकत का एहसास इन लोगों को कराना। तो लोग आपके कार्य को करना पसंद नहीं करते हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर अभी मुजफ्फरनगर के अंदर रैली हुई, उस रैली में किस प्रकार से बहुजन समाज के लोगों ने किस प्रकार से अपनी ताकत का एहसास कराया, और धीरे धीरे ये 85% समाज, ये बहुजन समाज धीरे धीरे हमारे बहुजन समाज के संतों महापुरुषों के त्याग बलिदान को पहचान रहा है। आप उस रैली में आपने देखा होगा कि जाट समाज के लोग भी बड़ी तादाद में उस रैली में पहुंचे, गुर्जर समाज के लोग भी बड़ी तादाद में उस रैली में पहुंचे, और हमारे और मुस्लिम समाज के साथियों ने तो उस रैली में रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया कि लाखों की संख्या में आप लोग उस रैली में पहुंचे। उत्तर प्रदेश के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद को ताकत देने में पूरी भूमिका समाज के लोग निभा रहे हैं कि किसी प्रकार से हमारा साथी वजूद में आए, किसी प्रकार से जो नेता मात्र 13 साल के अंदर जिसने इस देश के अंदर आप लोगों को इकट्ठा कर दिया हो, कहीं भी कोई भी बात होती है, अगर आप लोगों के साथ में कोई अत्याचार, कोई जुल्म जाती होती है, तो भीम आर्मी के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं। ये देन भाई चंद्रशेखर आजाद की है, जिसने इतना बड़ा संगठन बनाकर आप लोगों को ताकत देने का काम किया है। लेकिन उस साथी ने राजनीति की ओर कदम बढ़ाया और नगीना लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने उस साथी को पहचाना और पहचान कर नगीना लोकसभा क्षेत्र से उस साथी को जिताकर भेजा। क्या कभी सदन के अंदर आपने उस व्यक्ति को चुपचाप बैठे देखा है? वो सदन के अंदर भी बेबाकी से अपनी बात रखता है। भले ही सदन के अंदर हमारी संख्या 1 हो, लेकिन लड़ने में कभी कमी नहीं छोड़ते हैं, चाहे सदन के अंदर हो, चाहे सदन के बाहर हो। यहाँ उत्तराखंड प्रदेश के अंदर भी अगर यहाँ की विधानसभा में के बीच से आपका साथ और समर्थन पाकर चुनाव जीत कर जाएंगे, तो है किसी में हिम्मत जो समाज को आंख दिखा दे, जो समाज को बिना वजह परेशान कर दे। हम पिटते हैं, मारे जाते हैं, हमारे साथ में जुल्म जाती होती है, हमारी बहन बेटियों के साथ में गलत कार्य को अंजाम दिया जाता है, गलत निगाहों से देखा जाता है। उसका एकमात्र कारण ये है कि हमने यहाँ अपने साथियों को ताकत नहीं दी। जो साथी आपके लिए लड़ रहे हैं, उन्हें मजबूत नहीं किया।